बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज जो हमारा सबक है वो है पेज नंबर 15 पे। उम्मीद है कि जो पिछले 2 लेक्चर मैंने दिए हैं आप लोगों ने बच्चों को करा दिए होंगे अच्छे तरीके से। और अगर आपको इसमें कोई रहनुमाई मिली है, आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेसन है, रीड द गिवन वर्ड्स। आज हमने ये वोकैबुलरी पढ़नी है, यानी कि हमने पढ़ना है कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से जो 2 लेटर वर्ड्स होते हैं या 3 लेटर वर्ड्स होते हैं, किस तरह से वो बच्चा पढ़ेगा, तब जाके वो सेंटेंस पढ़ने के काबिल होगा। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है TO2। अब काफ़ी सारे जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे साउंड सिस्टम नहीं होता। तो मैं जो वैसे यूजुअली मैं जो मेथड अपनाती हूँ तो वो मैं साउंड्स के थ्रू पढ़ाती हूँ। अगर कोई साउंड्स के थ्रू पढ़ाना चाहे तो वो टी जो है ट का साउंड देता है, जो ओ है छोटा ओ, एक अकेला जो ओ होगा वो छोटी सी आवाज़ प्रोड्यूस करेगा ओ की। तो इस तरह टा ओ टू। फिर आगे है हमारा एंड। जब देखें ए है उसकी जो साउंड होती है ए होती है, ए, और एन और डी कहीं पे इकट्ठे आएंगे तो nd की आवाज़ देंगे। ए एन न ड, एंड एन जो होता है उसकी साउंड न और डी की ड। तो जब न ड इकट्ठा आएगा तो nd की आवाज़ देगा, ए nd एंड। और जो एच होता है, एच है उसकी साउंड है ह, ह ई, ही। कहीं पे ई की जो साउंड ए होती है और कहीं पे ई की साउंड हम ई ही पढ़ते हैं। वो फर्दर जैसे ही बच्चा बड़ा होगा फिर मैं आपको समझाती जाऊंगी जैसे अगली क्लास में जाएगा। अभी क्योंकि बेसिक क्लासेस हैं तो हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें बतानी है, ह ई ही। अब जो वाई है इसका साउंड होता है य। ओ और यू इकट्ठे आते हैं तो सम टाइम आऊ की आवाज़ देते हैं और सम टाइम ऊ की आवाज़ देते हैं। इधर जो है वाई ओ यू, यू, य ऊ, यू। आगे आई है सिंपल सा। बच्चों में अब ये काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि बच्चे इसको एल पढ़ने लग जाते हैं। उनको आप रिकग्निशन कराएं कि ये एल नहीं होता। ख़ास तौर पे जब ये किसी सेंटेंस के शुरू में आ जाता है तो बच्चे अक्सर इसको रीडिंग में एल पढ़ते हैं। ये एल नहीं है। बच्चों को बताएं जब कोई फ़िक्रा शुरू हो रहा हो, एक लाइन ख़त्म होती है, फुल स्टॉप आता है, छोटा सा नुक्ता बना हुआ होता है, नुक्ता बना होता है, उसके आगे जो लाइन शुरू हो रही होती है, पहला वर्ड अगर आई लिखा हुआ है तो उसको आई पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको आई और एल की अच्छे से समझ आ गई होगी। या अगर फिर भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं तो उनको बताइएगा जो एल होता है वो थोड़ा सा आगे की तरफ मुड़ा होता है। सम टाइम एल जो है वो मुड़ा हुआ नहीं होता, आई की शेप में होता है, लेकिन वो किसी वर्ड के बीच में आ रहा होता है, वो एल होता है। जो अलग से ये आ रहा होता है, अकेला वर्ड आ रहा होता है ऐसे, तो वो एल नहीं होता, वो आई होता है। ये आप बार बार बच्चों को रिमाइंड कराएंगे तब उनको याद होगा, क्योंकि मुझे याद है कि क्लास में मैं डेली समझाती थी, उसके बावजूद नेक्स्ट रीडिंग में बच्चा वही गलती करता था। तो इस पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे जो है हमारा लिखा हुआ है द। अब TH जो है जब इकट्ठा आता है, ये मैंने बच्चों को वेरी फर्स्ट लेसन में जब काफ़ी सारे बच्चे एब्सेंट थे तो उस दिन मैंने कराया था। डिफ्थोंग, इनको डिफ्थोंग बोलते हैं। ये जो 2 लेटर्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं, एक ही साउंड निकालते हैं, वर्ड नहीं बनाते सॉरी, एक ही साउंड निकाल रहे होते हैं। ये डिफ्थोंग्स में करा चुकी थी लेकिन काफ़ी सारे बच्चे एब्सेंट थे। तो जो TH, ये द TH ई, समटाइम ई जो है ऐसे ही लगा होता है, उसको हम यूज़ नहीं करते, TH की आवाज़ को ही हम द पढ़ देंगे। ठीक हो गया। आगे नीचे है राइट वर्ड्स इन द गिवन बॉक्सेस। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है, 3 खाने बने हुए हैं, तो समझें कि हमने 3 लेटर वर्ड लिखना है। जैसे ऊपर वाला उन्होंने द लिख दिया। अब जो आगे 2 बॉक्सेस बने हुए हैं तो टी
O2 तो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन आप बच्चे को कहें कि कोई ऐसा वर्ड बताएं, 2 ऐसे लेटर जोड़ें जिससे एक वर्ड बन जाए। अगर बच्चे को तो समझ आ गई है तो वो बता सकेगा आपको कि MY माई, या कुछ और भी बना सकता है, जिस तरह से IS इज़ हो गया। फिर आगे इसी तरह 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं। 3 बॉक्सेस में फिर से आपने 3 कोई वर्ड जो है वो लेने हैं, 3 लेटर लेने हैं और एक वर्ड बच्चे को बनाना सिखाना है। बच्चे को खुद ही कहिए कि जैसे अगर मैंने साउंड से आपको इसीलिए ऊपर पढ़ाया है कि 2-3 साउंड्स को जोड़ के बच्चा एक वर्ड बनाना सीख लेगा। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 करवाना है बच्चे को। आगे है फिल इन द मिसिंग लेटर्स। अब ये जो है, अगर आपने बच्चे को जो माई फैमिली चैप्टर है बहुत अच्छे से रीड करवाया है, तो बच्चे से कहें HA-E, तो ये किस चीज़ की स्पेलिंग, अब इसमें क्या आएगा। अगर बच्चा कहे N आएगा तो उसको बोले HONE, हॉर्न। ये तो कोई वर्ड ना बना, हॉर्न इसका कोई मतलब नहीं होता। तो बच्चा बताएगा HOSE, होस। फिर बोलें कि ऐसा भी कोई वर्ड नहीं है, ऐसा बताएं जिससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बने। तो इस तरह से जब बच्चा M पे आएगा तो फिर आप उसको बताएंगे HOME, होम। फिर इस तरह से उसको स्पेलिंग भी याद होंगे और इस तरह से उसकी जो ये मिसिंग लेटर्स फिल करने की जो एक्टिविटी है ये भी हो जाएगी। इसी तरह फिर आगे स्टोरी, ये स्टोरी। तो आगे सिस्टर के स्पेलिंग दिए हुए हैं, ईट। अब मैंने बच्चों को ये पहले बताया हुआ था कि जहाँ पे ईट जो है इसकी जो मैं साउंड्स आप लोगों को क्लियर करवा दूँ। अब अगर बच्चा मतलब एबल हुआ तो वो पूछेगा जो ई है वो ई का साउंड दे रहा है तो ए जो है वो क्यों आएगा इधर, फिर तो डबल ईटी ईट होता। लेकिन हमारे पास एक रूल है कि जहाँ पे 2 वॉल्स आते हैं, तो अगर ईट के स्पेलिंग EAT हैं तो जो 2 वॉल्स आते हैं, ज़ाहिर बात है ई भी एक वॉल है और ए भी एक वॉल है, तो हम क्या करेंगे, जो पहला वॉल आता है हम उसकी साउंड निकालते हैं। जहाँ पे भी 2 वॉल लेटर इकट्ठे आ जाते हैं, जो फर्स्ट वन पे वॉल होता है साउंड्स वही वाली यूज़ होती है, जैसे EAT, ईट। अब देखिए ए की साउंड हमें नहीं फील हो रही। इसी तरह ट्रेन, TRAEN, ट्रेन। अब IN जहाँ पे बच्चों को ये बताएं, IN जहाँ पे होता है इन की आवाज़ देता है, जहाँ पे ND होता है ND की आवाज़ देता है, जहाँ पे ED होता है एड की आवाज़ देता है। इस तरह से आप लोग बच्चों को समझाएं। और ये अगर तरीका आप लोगों को समझ में आता है और आपको लगता है वाकई कि इससे कोई आपकी हेल्प हो रही है, आप समझा पा रहे हैं अपने बच्चे को, और मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश यही है कि ट्यूशन फ्री क्लासेस करें। अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो फिर मैं लाइव भी आया करूँगी इंशाल्लाह। जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो फिर मैं लाइव आऊँगी और बच्चों को लाइव पढ़ाया करूँगी जब भी मुझे टाइम मिला करेगा। आपकी जो जो क्यूरीज़ होंगी वो आप मुझसे पूछेंगे और मैं इंशाल्लाह वो सॉल्व करूँगी। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा ग्रामर पार्ट है। ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेमिंग वर्ड्स में ऑलरेडी बच्चों को बता चुकी हूँ कि किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को, किसी भी चीज़ के नाम को हम जब लिखते हैं वो एक वर्ड होता है, उसको हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। जो नेम होता है किसी चीज़ का वो तो नेम हो गया, लेकिन जब हम उसको रिटन फॉर्म में लेके आते हैं तो वो वर्ड हो गया, तो उसको हम बोलेंगे नेमिंग वर्ड्स। पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एनिमल भी हो सकते हैं, ठीक है। वेयर इज़ माई ट्रेन, जो हमारा फर्स्ट दिया हुआ स्टेटमेंट, वेयर इज़ माई ट्रेन, क्वेश्चन मार्क है आगे, तो मेरी ट्रेन कहाँ है। तो इसमें जो है हम बच्चे से पूछेंगे कि इसमें किसका नाम दिया हुआ है, आप बताएं, आइडेंटिफाई करें। तो बच्चा कहेगा, काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे भी कहा था कि माई, मैंने कहा था माई नहीं है, नाम बताएं, इधर किसी चीज़ का नाम है। वेयर कहाँ को बोलते हैं, इज़ है, माई मेरी, ट्रेन ट्रेन। तो फिर बच्चों को समझ आई बहुत मुश्किल से जाके कि ट्रेन जो है वो एक वर्ड है जो किसी चीज़ का नेम है, तो उसी को नेमिंग वर्ड बोलते हैं।
आई लाइक माई होम, मैं अपना घर पसंद करता हूँ या मुझे मेरा घर पसंद है, अच्छा लगता है। तो जो होम है ये हमारा नेमिंग वर्ड है, किसी चीज़ का नाम है, लाइक एक जगह का नाम है। नेक्स्ट है साद इज़ गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग। अब इसमें दो नेमिंग वर्ड्स यूज़ हुए हैं, एक स्कूल यूज़ हुआ है और एक साद यूज़ हुआ है। तो इस तरह से आप बच्चों को बताएंगे कि इसमें दो नेम हैं, मुझे ज़रा बताएं कौन कौन से दो नेम हैं। एक तो किसी का नाम दिया हुआ है इधर, मीन देयर इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एक किसी शख्स का नाम है। सेकेंडली एक प्लेस का नाम दिया हुआ है। बच्चे से आप पूछेंगे कि एक जो है वो पर्सन का नेम है या एक शख्स का नाम है। सेकंड जो है एक प्लेस का नेम दिया हुआ है, किसी जगह का नाम दिया हुआ है। फिर अगर बच्चे को नहीं पता चलता कि जगह का नाम कहाँ पे है तो आप उसको बताएं आप डेली वहाँ जाते हैं, आप अभी छुट्टियाँ हैं आपको वहाँ से, तो वो एक जगह है आप जहाँ डेली जाते हैं। तो बच्चे को पता चलेगा कि स्कूल एक जगह का नाम है और वहाँ मैं पढ़ने जाता हूँ। तो इस तरह से बच्चा उसको जो है वो स्पेलिंग के साथ भी और इस तरह भी रिकग्निशन उसकी बढ़ जाएगी। और अब आप ये वर्क करेंगे किस तरह से, ये मैं आपको बताने लगी हूँ। आप इस वर्क को आप कर लें 1 2 3 4 डेज़ पे डिवाइड कर लें और डेली जस्ट 1 वर्क कराएं बच्चे को, ताकि उसकी इसके ऊपर गिरफ्त मजबूत हो बच्चे की। बच्चे को बार बार रिपीट करवाएं, जैसे फर्स्ट 1 आज करवाएं, जो वोकेबलरी है वो करवाएं। सेकेंड डे पे आप फिर उसको जो फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्सेस दिए हुए हैं वो करवाएं, पिछला रिमाइंड करवाते हुए। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिर इस तरह आपका जो नेमिंग वर्ड्स लास्ट होगा। और याद रखिए कि ये जो काम सारा जा रहा है आपका ये सारा जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हवाले से है। इस तरह मैं नहीं पढ़ा रही, ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो रही है बच्चों की है। और ये पढ़ाने का मकसद भी यही है कि अच्छे तरीके से आप लोग एग्ज़ाम का काम कर सकें। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें और साथ कमेंट्स बॉक्स में आप कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।